आप उनमें से है जो लिविंग वर्ल्ड जैसे चैप्टर को एक हफ्ते में पढ़ रहे हैं तो भाई आप ऑलरेडी रेस में पीछे रह जाएंगे। गधों की तरह मेहनत करने की जरूरत नहीं है, अब आपको यहाँ पे स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। तो मैं बायोलॉजी को किस तरह से यहाँ पे पढ़ती और मेरे लिए इस समय सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता कि 2025 को भी हमको थोड़ा ध्यान में रखना पड़ेगा। 24 के बाद जो 25 का पैटर्न आया है दैट इज गोइंग टू बी द न्यू पैटर्न फॉर द नेक्स्ट 5 और 10 ईयर्स। आप देख सकते हैं 2025 में एकदम ही कम हो गया, 1 आ गया, तो यहाँ पे अब नंबर ऑफ क्वेश्चन वो बढ़ सकता है। फर्स्ट हाफ ईयर ऑफ योर नीट प्रिपरेशन जिसपे आप सबसे ज्यादा मेहनत करके हर एक चीज को, हर एक टॉपिक को डिटेल में जाके पढ़ते हैं, लेक्चर वाइज क्लासेस को अटेंड करते हैं और अपने सब्जेक्ट को कंसेप्चुअली और एनालिटिकली स्ट्रॉन्ग करते हैं। लेकिन जैसे ही आपका आधा साल गुजर जाता है उसके बाद आपकी क्या अप्रोच होनी चाहिए? अगर मैं आपकी जगह एक नीट एस्पिरेंट होती तो मैं बायोलॉजी को किस तरह से यहाँ पे पढ़ती और मेरे लिए इस समय सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता? तो इस समय पे स्टूडेंट्स आपकी पूरी स्ट्रैटेजी बदल जानी चाहिए। आपका फोकस कंप्लीट सिलेबस पर ना होके सबसे पहले हाई वेटेज टॉपिक्स की तरफ, हाई वेटेज चैप्टर्स की तरफ होना चाहिए, क्योंकि एक पैटर्न देखने को मिलता है नीट एग्जाम के अंदर। नीट एग्जाम इज नॉट जस्ट अबाउट मगिंग अप कि आप कितना ज्यादा चीजों को मेमोराइज कर सकते हैं बायो के अंदर, कितना आप रिटेन कर सकते हैं, ये सब तो चीजें मैटर करती ही है। लेकिन इस सब में जो गेम चेंजर होता है, जो एक मास्टर प्लान कोई भी नीट एस्पिरेंट को यूज करना चाहिए, वो है कि यहाँ पे आपको नीट का कोड क्रैक करना है। और वो बायोलॉजी के लिए क्या कोड होता है, अभी मैं आपके सामने पूरा कंप्लीट 10 इयर्स का एनालिसिस करने वाली हूँ ऑन द हाई वेटेज चैप्टर्स। और आप देखेंगे ये पैटर्न हर साल फॉलो हो रहा है। पूरे 10 साल के अंदर आप इस पैटर्न को देखेंगे कि कौन से ऐसे चैप्टर्स होते हैं जो सबसे ज्यादा जरूरी होते हैं और सबसे पहले फोकस इस समय पे आपको केवल उन्हीं चैप्टर्स पे करना चाहिए। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम। और मैं यहाँ पे 2 या 3 साल का डेटा लेकर नहीं आई हूँ, आप देख सकते हैं पिछले पूरे 10 साल का डेटा आपके सामने है। बेटा बहुत मेहनत करके ये पूरा डेटा आपके लिए लाया गया है, सब कुछ हैंड रिटन है ना, सब पूरा बैठ के मैम ने आपका बनाया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे स्टूडेंट्स, मैंने आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस मेंशन किए हैं फॉर ईच चैप्टर। हर चैप्टर के आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस यहाँ पे देख सकते हैं अलोंग विद द, मैंने यहाँ पे ये 2025 तक का मैंने सारे क्वेश्चंस आपके मार्क किए हैं, कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आए हैं। एंड एंड में आप देख सकते हैं ये जो ई लिखा है दैट इज द एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस इन योर 2026 एग्जाम। तो सबसे पहले हम शुरुआत कर रहे हैं 11वीं कक्षा से। आप देख सकते हैं लिविंग वर्ल्ड का अगर आप ट्रेंड देखें तो 0 से 1 है ना, पूरे 10 साल में आप देख सकते हैं या तो 0 या 1। तो एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा एक ही क्वेश्चन हर साल आता है, ठीक है, एक ही आता है, या तो आएगा ही नहीं या एक आएगा। तो यानी ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं है। अगर आप उनमें से है जो लिविंग वर्ल्ड जैसे चैप्टर को एक हफ्ते में पढ़ रहे हैं तो भाई आप ऑलरेडी रेस में पीछे रह जाएंगे। तो यहाँ पे अब आपको गधों की तरह मेहनत करने की जरूरत नहीं है, अब आपको यहाँ पे स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा, ठीक है, स्मार्ट वर्क करना यहाँ बहुत जरूरी है। नेक्स्ट आ जाते हैं बायोलॉजिकल की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं पैटर्न देख सकते हैं, इनिशियली पहले के सालों में 3-5 इस तरह का है और अब आप देख सकते हैं 2020 से आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस यहाँ घट चुके हैं। तो यानी यहाँ पे 1 से 2 ही सवाल आएंगे। सिमिलरली आप देख सकते हैं फॉर द प्लांट किंगडम, है ना, प्लांट किंगडम में आप देखो बेटा यहाँ पे आपके 4 से 5 क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड है। क्यों? क्योंकि 2025 को भी हमको थोड़ा ध्यान में रखना पड़ेगा। 24 के बाद जो 25 का पैटर्न आया है दैट इज गोइंग टू बी द न्यू पैटर्न फॉर द नेक्स्ट 5 और 10 ईयर्स, ठीक है। यहाँ से अब आपकी काफी सारी चीजें बदलने वाली है, तो हमको थोड़ा सा ना यहाँ दिमाग लगाना पड़ेगा, हमको थोड़ा सा शुरू का पैटर्न और आखिरी का पैटर्न को ज्यादा फॉलो करना है, क्योंकि ये वो समय था, वो कोरोना वाला पीरियड था एंड इस पे हमको बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देना है। ये पैटर्न अब एनटीए फॉलो नहीं करेगी, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं एनिमल किंगडम पे। तो एनिमल किंगडम में भी आपके 4 से 5 क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड है इस बार। अब आते हैं मॉर्फोलॉजी के ऊपर। तो मॉर्फोलॉजी में स्टूडेंट्स आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो हैं वो यहाँ पे आके आप देख सकते हैं 2025 में काफी घट गए हैं। तो आपको इतने 7-8 क्वेश्चंस तो नहीं आएंगे मॉर्फोलॉजी से, हाँ, लेकिन आपके 3 से 5 क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड है फॉर 2026 एग्जाम। अब आ जाते हैं एनाटॉमी पे। सो एनाटॉमी में आप देख सकते हैं कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस कंपैरेटिवली कम ही है,
सो आई होप यू नो द चैप्टर्स, है ना, एनाटॉमी इन फ्लावरिंग प्लांट की बात हो रही है। सो 1 से 2 क्वेश्चंस यहाँ पे एक्सपेक्टेड रहेंगे। सिमिलरली स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन में आप देख सकते हैं 3 से 4, सेल में आप देख सकते हैं 4 से 5, सेल बायोमोलिक्यूल्स, ये 2 चैप्टर ऐसे हैं जिनसे सवाल इस बार आएंगे, पिछले साल भी आए, उससे पिछले साल भी आए और आगे भी आएंगे। सेल यूनिट बहुत ज्यादा हाई वेटेज अब हो चुकी है, ठीक है। सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन से आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस थोड़े कम हो सकते हैं, ठीक है, बट ये भी हार्ड डाइसी है, तो आपको 2 से 3 क्वेश्चंस यहाँ पे एक्सपेक्टेड हैं, ठीक है। 2 to 3 क्वेश्चंस आप यहाँ पे एक्सपेक्टेड मान सकते हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं 2025 में एकदम ही कम हो गया, 1 आ गया, तो यहाँ पे अब नंबर ऑफ क्वेश्चन वो बढ़ सकता है। नेक्स्ट आते हैं आपके फोटोसिंथेसिस चैप्टर पे। तो प्लांट फिजियो में स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं 2 से 3, 1 से 2, 2 से 3, इस तरह के नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे। सो ओवरऑल पूरा आपका प्लांट फिजियो का नंबर ऑफ वेटेज जो है, यूनिट वाइज वेटेज काफी ज्यादा रहता है। सिमिलरली ह्यूमन फिजियो के आपके 6-7 चैप्टर्स हैं, तो स्टूडेंट्स ऑब्वियसली आपके यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चन सबको मिला के ऑलरेडी बहुत ज्यादा हो जाएंगे। 2-3 आपके बॉडी फ्लूइड से आ रहे हैं, 1-2 ब्रीदिंग से आ रहे हैं, एक्सक्रीशन से, लोकोमोशन से, है ना, न्यूरल, केमिकल, तो इन 6 चैप्टर्स को मिला के आपका लगभग यहाँ पे 10 से 12 सवाल बन जाते हैं। कंप्लीट हाई वेटेज ये यूनिट है आपकी। तो आपको अगर शुरुआत करनी है 11वीं कक्षा में, तो आप शुरू करना ह्यूमन फिजियो से, उसके बाद आप प्लांट फिजियो पे आना, फिर आप सेल पे आ सकते हैं, एंड लास्ट में फिर आप एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम, और फिर जो छोटे छोटे चैप्टर्स रह जाते हैं, ठीक है। अब आते हैं 12वीं कक्षा की अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, तो 12th में आपके देख सकते हैं सारे ही चैप्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। रिप्रोडक्शन यूनिट की अगर हम बात करें, यहाँ पे आपके दोनों शुरू के जो चैप्टर्स हैं, इतने सारे क्वेश्चंस आपने देखे। सो दिस एंटायर यूनिट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, काफी सारे सवाल आते हैं। नेक्स्ट कमिंग ऑन टू द जेनेटिक्स, तो आपका है ही हाई वेटेज, है ना, तो जेनेटिक्स में भी आपके भर भर के सवाल आ रहे हैं। 6 से 7 सवाल मॉलिक्यूलर बेसिस से आए हैं। सो मॉलिक्यूलर बेसिस में अब आपको एक 1 शॉट भी बहुत जल्दी देने वाली हूँ। So these are all very important and high weighted chapters. तो अगर आप लोग यहाँ पे 12वीं में शुरुआत कर रहे हैं, तो 12वीं में आप रिप्रोडक्शन, उसके बाद जेनेटिक्स, उसके बाद यू कैन कम टू बायोटेक, और फिर ह्यूमन वेलफेयर और इकोलॉजी। तो ये एक फ्लो रहना चाहिए आपका बायो के लिए। ह्यूमन हेल्थ में भी क्वेश्चंस आते हैं काफी सारे, ठीक है, 4-5 क्वेश्चंस आपके ह्यूमन हेल्थ से, माइक्रोब से भी 2-3 क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड है। अब आते हैं बायोटेक पे। बेटा बायोटेक में आप देख सकते हैं नंबर ऑफ क्वेश्चंस 10 के अराउंड, है ना, आपके 8 से 10 सवाल यहाँ पे इस यूनिट से आते हैं। सो अगेन इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट हाई वेटेज यूनिट। और आते हैं लास्ट यूनिट पे, जिसको सबसे हल्का यूनिट माना जाता है, पर देख सकते हैं इतना भी हल्का नहीं है, यहाँ भी आपके 10 से 12 सवाल बन जाते हैं, ठीक है। तो ये एक ऐसी यूनिट है जहां से आप इजीली अपने मार्क्स को ग्रैब कर सकते हैं। अब ओवरऑल एक जो बॉटम लाइन यहाँ पे मैं आपको कहना चाहती हूँ, बायो में एवरीथिंग इज इम्पोर्टेंट। हाई वेटेज से ये मतलब नहीं है कि आप केवल हाई वेटेज चैप्टर्स को ही करके जाएंगे और जिनका वेटेज कम है उसको छोड़ देंगे। इवन कि लिविंग वर्ल्ड जैसे चैप्टर को भी आपको नहीं छोड़ना है, जहां से नंबर ऑफ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन 0 से 1 है, ठीक है। तो बायो की वैल्यू आप नीट एग्जाम में समझिए, 360 नंबर मायने रखता है, और 360 नंबर जब तक बायो में नहीं आएगा, फुल आपका नहीं आएगा, तब तक आपको सीट नहीं मिल सकती। केमिस्ट्री फिजिक्स में आप जो है ये ट्रिक अपना सकते हैं, बट हाँ, द पर्पस ऑफ दिस वीडियो इज टू जस्ट टेल यू द राइट डायरेक्शन फ्रॉम वेयर टू स्टार्ट द रिवीजन नाउ, कि अब आपको रिवीजन कहाँ से शुरू करनी चाहिए। तो प्लीज फोकस ऑन द हाई वेटेज चैप्टर्स फर्स्ट, धीरे धीरे, और हाई वेटेज चैप्टर्स आप जैसे ही कर लेते हो बच्चा, आपका कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली वहां पे बिल्डअप हो जाएगा, है ना। तो वो कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए ही आपको ये कंप्लीट एनालिसिस मैंने दिया है। अंदर से जैसे ही आ गया कि यार मेरे को तो पूरी जेनेटिक्स आती है, मेरे को तो पूरा रिप्रोडक्शन यूनिट पता है, मैंने तो सारे सवाल मॉक में लगा दिए इन यूनिट्स के, आप देखो ना, हाई वेटेज होते ही आपका मॉक में स्कोर बढ़ना शुरू हो जाएगा, एंड फ्रॉम हियर द कॉन्फिडेंस कम्स, और यहीं से आपके 360 में से 360 लाने की शुरुआत हो जाती है। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय एंड टेक केयर।